शिक्षा नीति के बारे में जाना। कुलपति महोदय लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर आलोक कुमार राय से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और मैं एक लाइफ्स मॉडल कहता हूँ इसको, LIFES। नाउ व्हेन आई से लाइफ्स, ये पहला ट्रेड जो मैं फाइंड आउट करता हूँ इसमें वो है लाइफ कोचिंग एटीट्यूड है। इस पॉलिसी के अंदर ये पॉलिसी सिर्फ आपको करिकुलम पास करके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की बात नहीं करती है, ये कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट को एम करती है। दिस इज L। सेकेंड इज और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। बिकॉज अभी आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐसा डिज़ायर आया है कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस बाहर जाएं, बाहर के इंस्टीट्यूशंस अंदर आएं। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल टेक प्लेस ओनली जब हमारी एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन के पहले एजुकेशन की एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल हो। इसलिए बहुत सारे चेंजेस आपने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर देखा है। ये मुझे लगता है भारतीय शिक्षण संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आने के लिए की दिशा में एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। थर्ड इज ये फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन जो देता है वो मुझे लगता है बहुत यूनिक फीचर है और बहुत डिजायर्ड है। अगर मैं आपको इस पर एक पैरेलल्स ड्रॉ करके बता सकूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक बच्चा आया, वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था और उसने थर्ड ईयर में उसका रस्टिकेशन हो गया था ऑन ग्राउंड ऑफ सर्टन डिसिप्लिनरी एक्शन। वो और उसके पेरेंट्स आए और मैं लाख चाहते हुए भी उनकी कोई मदद ना कर पाया बिकॉज मैटर कोर्ट में भी पेंडिंग था। दुर्भाग्य ये है कि उसका रेस्टिकेशन हो जाने की वजह से उसका पूरा 3 साल गया। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी देती है कि अगर आप 1 साल पढ़ रहे हो तो आप मान लो डिप्लोमा लेके जा रहे हो, सेकेंड ईयर पढ़ रहे हो तो एडवांस डिप्लोमा लेके जा सकते हो, थर्ड ईयर कर रहे हो तो मतलब ये एक फ्लेक्सिबिलिटी जो फॉर सर्टन रीजन एक बड़ी संख्या में हिंदुस्तान की आबादी और ये महिलाओं के केस में ये संख्या और ज़्यादा है, वो चीज़ें काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती हैं। दूसरा, इंटर डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफ़र और इंट्रा डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का बच्चा चाहे तो फाइन आर्ट्स का प्रोग्राम कर ले, हमारे फिजिक्स का बच्चा चाहे तो इकोनॉमिक्स पढ़ ले, हमारे कोई आर्ट्स हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बच्चा अगर एक कोर्स करना चाहता है अकाउंटिंग का तो वो कर सकता है। इससे एम्प्लॉयमेंट का प्रॉस्पेक्ट और बच्चे का भी ओवरऑल डेवलपमेंट एज अ स्टूडेंट ये भी ज़्यादा इंश्योर होता है। नाउ चौथा एस्पेक्ट का E। नाउ LIFES, E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। बहुत सारे सरकार के ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए, पहले भी आए, अलग अलग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के कॉन्टेक्स्ट में आए, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के कॉन्टेक्स्ट में आए, ओवरऑल हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आए, जहां एम्प्लॉयमेंट नहीं या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशनल स्टूडेंट्स ही बहुत बड़ा क्वेश्चन में थी। और अलग अलग विषयों के अंदर पाया गया कि 65% से लेके 87% तक अनएम्प्लॉयबिलिटी का फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयबिलिटी का फैक्टर। मतलब बच्चे को हम रोजगार के योग्य ही बना पा रहे हैं, ये अपने आप में संदेह व्यक्त किया गया बहुत सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये इस विषय को एड्रेस करता है कि हर स्टूडेंट हमारा जो ग्रेजुएशन में जाता है वो PhD करके ही निकले, ऐसा कोई मंतव्य हमारा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो राष्ट्र के विकास में जिस भी रूप में अपने साधन, अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति के हिसाब से जिस भी रूप में अपना जीवन, अपना लाइवलीहुड, अपना कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन कर सकता है, उसको ये अवसर मिलना चाहिए। वो एक लिंकिंग बिटवीन द प्रोग्राम एंड द स्किल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। फिफ्थ, जब हमने कहा लाइफ्स मॉडल, तो फिफ्थ फैक्टर है S। नाउ S इज अबाउट द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट दिस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट। वो ये कहती है कि 3 तरह की संस्थाएं हों राष्ट्र के अंदर, एक कोर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, दूसरा यूनिवर्सिटीज़। और यूनिवर्सिटी के केस में मैं इसलिए भी बताना चाहता हूं कि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि रोल ऑफ यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट टू बी रीडिफाइंड, और वो एक बहुत बहुत मेजर स्टेप है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो कहता है
कि यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा संख्या में बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बहुत सारे विषयों को पढ़ाना चाहिए। सो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मुझे लगता है लखनऊ विश्वविद्यालय उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां हम बहुत सारे विषयों को पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो जो एक पॉपुलर कन्वेंशन हो गया है देश के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहां वो सिर्फ परीक्षा बोर्ड बन के रह गई हैं, ये प्रवृत्ति को त्याग कर बड़े संस्थान विश्वविद्यालय हों जो हायर एजुकेशन में टीचिंग ही सिर्फ ना कराएं, टीचिंग भी कराएं, रिसर्च भी कराएं और एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कराएं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर केंद्र में छात्र है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मुझे लगता है जितने लोग एकेडमिक फ्रेटर्निटी के अंदर हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, वो इंडियन एजुकेशन और इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक विश्व के स्तर पर स्वीकृति के लिए जो भी भूमिका तैयार करनी है और जो भी फाउंडेशन ले करना है, वो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर सकती है। इस ऐसा मानते हुए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज दैट आर रेस्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं एज वाइस चांसलर में ये देखता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि परफॉर्मेंस लिंक्ड ऑटोनॉमी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू द इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत मोटिवेटिंग होगा और हम लोग अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए पूरी कमर कस के बैठे हुए हैं, सो दैट इस इंस्टीट्यूशन को हम और आगे बढ़ा सकें और न सिर्फ इंस्टीट्यूशन को बल्कि हायर एजुकेशन को नई बुलंदी दे सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर कृषि की बात करते हैं, हम जो है वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम चिकित्सा की बात करते हैं, विधि की बात करते हैं। और ये कहा जाता है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस अब समग्र विकास के लिए प्रयत्न करेंगे। और जब डिफरेंट प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर जो रोजगार परक शिक्षा से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि अपने आप में बढ़ेंगे, वो समग्रता की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से ही लागू होने के बाद विद्यार्थियों को रोजगार की संभावनाएं थोड़ा सा बेहतर महसूस होती हैं कि बेहतर होंगी। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी बात की गई है कि हमारा 21वीं सदी में युवा कैसा हो। और जब हम युवा की बात करते हैं तो कहते हैं एक ऐसा युवा जिसके अंदर समग्रता का विकास हो, जिसके अंदर मूल्य मान्यताओं परंपराओं के साथ ही साथ तकनीक का ज्ञान हो, उसको गणित का ज्ञान हो, उसको साइंस का ज्ञान हो, साइंटिफिक टेम्पर हो, साइंटिफिक इंटरेस्ट हो, साइंटिफिक एटीट्यूड हो। तो ये जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में इतने आयामों को लेकर के जो है चल रही है, तो निश्चित रूप में विद्यार्थियों के लिए भविष्य में बहुत कारगर साबित होने वाली है। और विद्यार्थी का एक एकल विकास न होकर के समग्र विकास होगा। शिक्षा मात्र रोजगार का साधन नहीं, राष्ट्र निर्माण की जरूरत है। लोग देश और समाज के प्रति कर्तव्यों को समझें। नई शिक्षा नीति में खेलकूद, अनुशासन, सामाजिकता और वैज्ञानिकता सिखाने का प्रावधान किया गया है। 6वीं से कोडिंग और वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू होने से रोजगार में सहायकता होगी। डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का छात्र हीन भावना का शिकार ना हो। हमारे इस खास कार्यक्रम यूथ जंक्शन में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे और फिर से नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।